हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे साउंड का अगला अगला टॉपिक भाई। सो प्लीज़, अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं उसको देखें, ताकि आपको ये जो टॉपिक है, आने वाला ये जो टॉपिक है, ये आपको और इजीली और आसानी से समझ में आए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। साउंड का अगला टॉपिक क्या है हमारा? तो देखो भाई, अगला टॉपिक, हाँ इससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है भाई। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या पढ़ रखा है। साउंड वेव्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, हमने ये समझ लिया है कि साउंड जो वेव प्रोड्यूस करता है वो वेव कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, देखो ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा है? साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया है कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। और हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ लिया था टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, एन इक्वल टू, जो हम ये लिखते हैं ना, एन इक्वल टू 1/t, ये कैसे निकल के आया था। ठीक है, हमने ये भी देख लिया था भाई, हमने ये रिलेशन देख लिया था। ठीक है, चलो गाइज चलो अब आगे देखते हैं। तो गाइज, हमारा जो आज का टॉपिक है, देखो आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। किसका? साउंड का। मैं साउंड वेव की बात नहीं कर रहा हूं, साउंड का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। साउंड में भी देखे जाते हैं भैया ये कैसा है, क्या क्या इसके अंदर कैरेक्टर्स है। ठीक है, ये देखे जाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या, सबसे पहला होता है हमारा पिच। भाई ये पिच क्या होता है? ठीक है, तो पिच और ये लाउडनेस क्या होता है, और ये क्वालिटी या टिम्बर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखो भैया, सबसे पहले है पिच। पिच किसे बोलते हैं? द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स, पिच किस पे डिपेंड करता है? ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। ठीक है, अभी देखना, अभी समझ में आएगा ये पिच क्या है। सबसे पहले हम ये समझ लिए कि भैया पिच किस पे डिपेंड होता है। ठीक है, पिच हमारा किस पे डिपेंड होता है? पिच डिपेंड होता है किस पे भैया? फ्रीक्वेंसी पे। ये बात ध्यान रखना, पिच हमारा डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो पिच कैसे पहचानेंगे कि क्या क्या हो रहा है भैया? ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि ये देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, वही सेम एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए हम कहते हैं भैया कि फ्रीक्वेंसी के जो पिच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता था, हमने ये देखा था। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते थे? फ्रीक्वेंसी बोलते थे 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव बने हैं, उस नंबर ऑफ वेव को बोलते थे, वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेटस सपोज करो, यहाँ से वेव बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया तुम्हारा 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने वेव बने भैया? ठीक है, तो 1 सेकेंड में मैं यहाँ तक नहीं, मैं यही मान लेता हूँ, जनरली मैं यहाँ तक मानता हूँ, यहाँ से यहाँ तक है तुम्हारा 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना वेव बना भैया? तो देखो भैया, एक बार क्रेस्ट है और नीचे ट्रफ है, मतलब कि सिंगल वेव बना इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक टाइम को मैं 1 सेकेंड माना हूं, इस टाइम में कितना वेव बना भैया? 1 वेव बना। तो ये क्या हो गई? ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, ये हो गई भैया इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो गाइस अब ये बात आती है, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, अब अभी मैं बताऊंगा ये लो पिच क्यों कहते हैं, हाई पिच कहते हैं। पहले तो हमने ये समझा कि 1 सेकेंड में ये बना 1 वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, लेटर सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का मैं 1 सेकेंड मानता हूँ। ठीक है, 1 2, 1 सेकेंड, 3 4, यहाँ से यहाँ तक 4 नहीं, यहाँ तक ही मान लो। ठीक है, 1 सेकेंड भाई, यहाँ से यहाँ तक ही मान लो। अरे यार ये क्या हो गया, लग रहा है कि, चलो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो, मतलब कि ये रहा पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक मानता हूं कि टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड लगा। ठीक है गाइस, तो अब देखो क्या हो रहा है,
तो यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 वेव बना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना वेव बना भैया, एक ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक, तीसरा फिर ये यहाँ से यहाँ तक, चौथा ये यहाँ से यहाँ तक, पांचवा ये यहाँ से यहाँ तक। मतलब कितने वेव बने यहाँ पे 1 सेकेंड में भैया, 5 वेव बने। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 क्या हो गया, ये 5 हो गया इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है गाइस। तो अब देखो, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका है, इसका है ज्यादा और इसका है फ्रीक्वेंसी कम। तो इसी को बोलते हैं, जिसका कम है उसको बोलते हैं लो पिच, और जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हाई पिच। तो इसलिए क्या होता है भैया कि जो लो पिच होता है, जनरली जो मेंस का वॉइस होता है, ठीक है, जो मैन का वॉइस होता है वो लो पिच होता है। मतलब कि उसमें साउंड वेव जो क्रिएट होता है वो इसके कंपैरेटिवली, ध्यान रखना, इसके कंपैरिजन में, वोमेन्स के कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूं, कंपैरिजन में, कंपेयर करने में मेंस का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है। मतलब मेंस के जो साउंड होते हैं, जो मैन होता है इसने जो साउंड प्रोड्यूस किया, इस साउंड वेव से जो फ्रीक्वेंसी बनती है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जो वेव बनते हैं वो कम बनता है, किसमें, मेंस के वॉइस में। और वोमेन्स के वॉइस में क्या होता है कि 1 सेकेंड में वेव ज्यादा बनते हैं, वेव क्या होते हैं, मोर ज्यादा होते हैं। इसका मतलब कि वोमेन्स का हाई पिच होता है फ्रीक्वेंसी और मेंस का लो पिच होता है भैया, ठीक है। चलो गाइस, तो वही चीजें देखो, कहने का मतलब ये भैया कि ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, अगर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगा तो हायर पिच कहलाएगा, अगर लेसर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो लोअर पिच कहलाएगा भाई। चलो गाइस, अब आगे देखते हैं ये लाउडनेस क्या होता है भैया, ठीक है। तो लाउडनेस भी हम इसी से कंसीडर करते हैं। द लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। देखो ये वेव के, ये साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है भाई, ठीक है। तो अब देखो ध्यान रखना, लाउडनेस किस पे, लाउडनेस, लाउडनेस मतलब क्या, वो तेज आवाज निकलना, ठीक है, जोर से आवाज निकल रहा है। तो लाउड साउंड का जो लाउड होता है ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, साउंड के वेव के किसके पार्ट पे डिपेंड करता है। तो साउंड के वेव के, देखो लाउडनेस की बात कर रहा हूं मैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सिर्फ साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाउडनेस। अभी हमने पिच पढ़ा था, एक और साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस। अब ये जो लाउडनेस है, ये लाउडनेस साउंड वेव के, ये लाउडनेस साउंड वेव के किस वाले पार्ट पे डिपेंड करता है। तो हमने साउंड वेव के, हमने वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया था, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो अब ये लाउडनेस वेव के किसके पार्ट पे डिपेंड होता है, ये एम्पलीट्यूड वाले पार्ट पे डिपेंड होता है। मतलब कि जितना वेव का एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी दूर जा रही है, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो होता था तुम्हारा एम्पलीट्यूड, ठीक है गाइस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पिछला वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, वहां पे आपको ये समझ में आएगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। चलो गाइस, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो लाउडनेस है, मतलब जितना इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, अभी हमने क्या देखा, ये है इसका एम्पलीट्यूड, तो जितना ही इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना ज्यादा इसका जो है उसका लाउडनेस बढ़ेगा, ठीक है गाइस, उतना ही ज्यादा लाउडर होगा साउंड। और जितना ही कम इसका फ्री एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड जितना ही कम होगा उतना ही सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। अरे सिंपल सीधी बात है, अगर तुम स्लो बोलोगे, ये पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स को स्लो बोले, पार्टिकल थोड़ा सा आगे गया, रुक गया, ठीक है। अब तुमने स्लो बोले तो तुम्हारे जो मुंह के आसपास जो पार्टिकल्स है ना, सपोज करो ये मैन है, ठीक है, इसने जो है कुछ साउंड लगाया, अब साउंड लगाया तो ये एयर के पार्टिकल्स है, सपोज करो ये पार्टिकल, अब ये धीरे बोलेगा तो पार्टिकल्स कुछ दूर जाएगा, फिर वापस अपने पास आ जाएगा। अगर ये तेज बोलेगा, लाउड बोलेगा तो क्या होगा, यही पार्टिकल्स कुछ ज्यादा आगे तक जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। इसका मतलब कि जो ज्यादा आगे तक जा रहा है, कहने का मतलब है ये क्या है, यही तो एम्पलीट्यूड होता है। तो ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा है मतलब ये लाउड बोल रहा है, अगर सॉफ्ट बोल रहा है इसका मतलब कि बहुत स्लो बोल रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब कि उसका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड है जो
इसका एम्पलीट्यूड है ये कम हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से जो पार्टिकल से ये नॉर्मल पोजीशन ये कम जा रहे हैं, यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड ज्यादा है भैया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड में कहूँ ज्यादा है, मोर है कंपेरिजन टू तुम्हारा सॉफ्ट साउंड के, यहाँ पे ग्रेटर है भाई, ठीक है, और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, ये लेस है, ठीक है। तो भैया अब देखो इस लाउडनेस को मेजर भी किया जाता है भैया, मेजर किया जाता है वो किससे भैया, डेसिबल से मेजर किया जाता है, ठीक है। डेसिबल एक यूनिट है भैया, डेसिबल किसकी यूनिट है भैया, लाउडनेस को मेजर करने के लिए हमको पता है भाई, किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो किसी न किसी यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। जनरली एस आई यूनिट में, तो एस आई यूनिट में लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर, भाई इसके लिए भी वीडियो बना रखा है देख लेना, ठीक है। तो लेंथ के लिए भी मीटर, यूनिट के लिए भी मतलब टाइम के लिए भी सेकेंड, इसी तरीके से लाउडनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है, यहाँ से लाउडनेस को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज हुआ है भैया, डेसिबल, जिसको लिखते हैं स्मॉल डी कैपिटल बी से डेसिबल, ठीक है गाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है भैया जिसको बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है, या कहो टिम्बर। अब ये क्या है भैया, तो देखो टिम्बर ऑफ द साउंड डिपेंड करता है शेप ऑफ साउंड के वेव पे, ठीक है। अब देखो जितने भी जो साउंड के जितने भी ये साउंड के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड वेव पे डिपेंड कर रहे हैं, साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। साउंड और साउंड वेव में कंफ्यूज मत होना, दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तुमने पढ़ लिया, पिच हो गया, साउंड का पिच हो गया, ठीक है, लाउडनेस हो गया, और ये टिम्बर है तुम्हारा, और ये टिम्बर है, ठीक है। अब ये तीनों जो है साउंड वेव के किस किस कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड है, क्वालिटी हमारा डिपेंड करता है शेप ऑफ दी साउंड पे। तो अब देखो शेप किस पे डिपेंड करता है भैया, साउंड वेव के, ठीक है। अब देखो ये मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी मैं ये समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लूट है, सपोज करो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकंड, जस्ट ए मिनट भैया, हम चाहते हैं सब कुछ सही रहे, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, द टिम्बर किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप ऑफ द साउंड पे, किस पे, शेप ऑफ द साउंड वेव के शेप पे। अब सपोज करो जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ लिया था, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, और लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है भैया, एम्पलीट्यूड के, ठीक है। अब सपोज करो सेम फ्रीक्वेंसी के और सेम लाउडनेस पे दो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लाउडनेस भी सेम, मतलब यहां से यहां तक का एम्पलीट्यूड भी सेम, सपोज करो 10, ठीक है, और यहां से यहां तक का इसका भी क्या हुआ 10 हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी सेम, मतलब कि मतलब अगर मैं कहूं यहां से यहां तक 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना वेव प्रोड्यूस हुआ, 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हुआ 2 वेव, ठीक है। यहां से यहां तक इसमें भी देखो 1 सेकेंड में कितना वेव प्रोड्यूस हुआ, फ्रीक्वेंसी भी सेम, 1 सेकेंड में 2 वेव। तो भाई ये बताओ अब डिफरेंशिएट कैसे करें, ये किसका साउंड है, ये किसका साउंड है, तो ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं शेप ऑफ द साउंड, कैसा शेप बना, तो देखो इसमें बन रहा है, देखो जिगजैग शेप, इसमें इस तरीके का शेप, तो ये डिफरेंशिएट करता है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से साउंड निकला हुआ है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखो, जैसा कि फ्लूट बजाओगे तुम, तो भैया इस टाइप का साउंड का शेप प्रोड्यूस होगा, जब वायलिन बजाओगे तो इस टाइप का साउंड के वेव का शेप प्रोड्यूस होगा, साउंड के वेव का शेप प्रोड्यूस होगा। तो हम इसके शेप के डायग्राम से समझ में आ गया कि ये फ्लूट है और ये वायलिन है, ठीक है। चलो गाइस अब देखो भैया, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कि अभी ये समझ में आ गया, जैसे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इट हेल्प्स us to distinguish between two sound of the same pitch और loudness, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और, टोन किसको बोलते हैं भैया, हम बहुत सुने टोन क्या होता है, साउंड ऑफ अ सिंगल सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड को बोलते हैं टोन, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं टोन। और नोट किसको बोलते हैं भैया,
नोट में क्या होता है कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले साउंड मिले होते हैं, उनको बोलते हैं नोट। अब जैसे कि सेम मतलब एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा जो हर सेकेंड में सिर्फ 4 वेव प्रोड्यूस कर रहा, ध्यान दो, हर सेकेंड। सपोज करो 1 घंटे एक कोई साउंड चल रहा जो हर सेकेंड, कोई भी साउंड है, कोई भी साउंड है, उसमें क्या हो रहा है 1 सेकेंड में सिर्फ 4 वेव ही बन रहा है, तो सेम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हो गया। ठीक है, इसमें हो गया तुम्हारा, इसको बोलते हैं क्या, टोन। अब देखो, अब दूसरा एक और साउंड चल रहा जिसमें क्या हो रहा, जिसमें क्या हो रहा है कि भैया 2 टाइप के फ्रीक्वेंसी, मतलब एक बार क्या हो रहा है 1 सेकेंड में 2 वेव बन रहे हैं, और एक बार क्या हो रहा है 1 सेकेंड में 4 वेव बन रहा है। मतलब देखो एक ही साउंड में 1 सेकेंड में एक बार 2 वेव बन रहा है, एक बार 4 वेव बन रहा, तो इसको बोलते हैं नोट। ठीक है भैया, जैसे कि म्यूजिक्स में क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ साउंड होते हैं। म्यूजिक्स में क्या होते हैं, तो कई कई बार 2 सेकेंड वाले वेव प्रोड्यूस होते हैं, कई कई बार 4, मतलब मिक्सचर ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी के वेव होते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी देख लो भैया। ठीक है, अब जैसे विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस, कौन सा वेव किसको डिटरमाइन करता है भैया, पहला लाउडनेस। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा कि लाउडनेस, लाउडनेस में क्या होगा कि अगर तुम धीरे बोलोगे, सपोज करो ये एक ह्यूमन है, ठीक है, देखो ये एक ह्यूमन है, इसने धीरे से आवाज लगाया तो इसके आसपास इसके पार्टिकल से थोड़ा सा आगे जाएगा। अगर ये कस की आवाज लगाता है, लाउड बोलता है, यहाँ पे सॉफ्ट बोल रहा है, यहाँ पे लाउड बोल रहा है, यही पार्टिकल ज्यादा आगे तक जाएगा। तो ये जो पार्टिकल जो जाता है, डिस्टेंस जो कवर करता है, पार्टिकल जो डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसका मतलब लाउडनेस किस पे डिपेंड है भैया, LOUDNESS, लाउडनेस किस पे डिपेंड है, साउंड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है। ठीक है गाइस, अब देखो पिच किस पे डिपेंड है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि भैया पिच में वोमेन का आवाज कैसे पहचानते हैं और मैन का आवाज कैसे पहचानते हैं, ये पहचानते हैं हम कैसे, फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब कि पिच ऑफ द साउंड किस पे डिपेंड करता है, हमारा फ्रीक्वेंसी पे भैया। फ्रीक्वेंसी ऑफ किसके, फ्रीक्वेंसी पे ऑफ साउंड के वेव के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है भाई। ठीक है, चलो गाइज अब आगे देखो, हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू इट्स स्पीड। अब देखो वेवलेंथ हमने याद है, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं, स्पीड को v से डिनोट करते हैं भैया। ये है तुम्हारा वेवलेंथ, ठीक है, और ये है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, और ये है तुम्हारा स्पीड। तो भैया ये बताओ ये तीनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो याद है हमने पढ़ा था वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, देखो मैं लिख दे रहा हूं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये बताओ अभी हमने पढ़ा था वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, वो वेव की जो वेव बन रहा है उस वन वेव का लेंथ, वन वेव का लेंथ, लेंथ उसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो भैया लेंथ, लेंथ क्या है, डिस्टेंस, इसका मतलब कि डिस्टेंस हमारा क्या है, वेवलेंथ। और टाइम, जाहिर सी बात है टाइम मतलब वो एक वेवलेंथ कितने टाइम में बन रहा है, याद है, एक लेंथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में भैया। अगर एक वेवलेंथ बना यहां से यहां तक, एक वेव बना, तो इस वेव को बनने में कितना टाइम लगा, इस यहां तक के यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को कवर करने में, डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। याद है हमने पढ़ा था एक वेव को, वन वेव को बनने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं भैया, टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब देखो इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड का मतलब कितना टाइम लगा, यहाँ पे लिखते हैं टाइम कितना लगा, टी, कैपिटल टी। टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते थे हम भैया, कैपिटल टी से। अब याद है हमने इससे पहले एक वहां पे ये पढ़ लिया था फ्रीक्वेंसी के बारे में
कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1/t। तो भैया जिसको ये ना समझ में आए वो जाके हमारा फ्रीक्वेंसी वाला वीडियो देख ले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वाला, उसको ये समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से कैसे डिपेंड है। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है 1 सेकेंड में कितना वेव बना। तो ये जो है ना 1/t, ये यही तो बता रहा है कितना वेव बना। क्यों, देखो भैया जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टाइम पीरियड टी का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड ये बताता है 1 वेव कितने में बना। ठीक है, टाइम पीरियड ये टाइम है, इतने सेकेंड में 1 वेव बना ये है। तब बताओ 1 सेकेंड में कितना बनेगा, क्या करोगे 1 वेव अपॉन टाइम। तो अब इसी 1 सेकेंड में जितना वेव बना इसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी भैया। अब जिसको ना समझ में आए वो थोड़ा बैठ के इसको ना एक बार क्या होना, इसको बैठ के दो थोड़ा 5 मिनट या आधा घंटा देके या जितना तुमको टाइम लगे इसको समझ लेना कैसे हुआ, तो तुमको ये समझ में आएगा। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी इक्वल टू होता है v इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम होता है, यहाँ मैं कहूँ यहाँ पे 1, ये 1 अपॉन टाइम होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब v इक्वल टू होता है n लेमडा। ठीक है गाइस, चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, स्पीड ऑफ साउंड इन अ डिफरेंट मीडिया, या मैं कहूँ डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का भी हमने ये पता चल गया भैया कि साउंड ट्रेवल करता है पार्टिकल्स को, PARTICLE पार्टिकल्स को धक्का देते हुए, या मैं कहूँ पार्टिकल्स को आगे पीछे वाइब्रेट करते हुए। धक्का बोलोगे तो ज्यादा सही नहीं है, वाइब्रेट बोलोगे तो ज्यादा सही है भैया। वाइब्रेट करते हुए, वैसे धक्का ही देते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करते हुए क्या बोलो कि तुम स्पीड। अब ये तो समझ में आ गया कि साउंड ऐसे ट्रेवल करता है। अब बोलता है स्पीड किस पे डिपेंड करता है, साउंड जो है इसका स्पीड किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल के नेचर पे। अब देखो कैसे, सबसे पहले समझ लेते हैं, जैसे कि वो गैस में स्लो होता है, अभी समझ में आएगा क्यों। ठीक है, और इस लिक्विड में उससे थोड़ा सा फास्ट होता है, और सॉलिड में भैया फास्टेस्ट होता है। देखो कैसे, अब देखो जैसे गैस है, ठीक है, यहाँ पे गैस है, तो गैस में क्या करता है भैया साउंड जो है गैस में, हमको ये पता है पार्टिकल को क्या करेगा, पार्टिकल को जो है वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल को वाइब्रेट किया तो इसके पार्टिकल दूर दूर हैं। देखो इस लिक्विड में पास पास है, इसमें दूर दूर है। तब ये पार्ट एक को वाइब्रेट किया, सपोज करो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस, एक को वाइब्रेट किया तो इसको आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगा ना, थोड़ा सा आगे जाने में टाइम लगेगा, दूसरे से टकराने में, हमें कहूँ आगे पीछे होने में टाइम लगेगा ना। इसके पार्टिकल दूर हैं तो वाइब्रेट होने में, मतलब कि एनर्जी को पास करने में, हमने ये पढ़ा था साउंड एक एनर्जी है, तो एनर्जी को ट्रांसफर करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए साउंड जो है यहाँ पे क्या हो रहा, स्लो इसमें जाता है, स्लो ट्रेवल करता है। ठीक है, और लिक्विड में क्या है कि यही पार्टिकल कुछ पास है, तो जैसे ही यहाँ पे साउंड लगा ये तुरंत इसको ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे साउंड स्लो होता है। अब गैस में तो बहुत ही पास है, जैसे ही तुमने इसको दिया ये अगले को तुरंत थमा दिया एनर्जी। ठीक है, जैसे दिया तुरंत थमा दिया। इसका मतलब कि लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड में फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। ठीक है, अब देखो और इसमें कुछ चीजें हैं क्या भैया, कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, साउंड की स्पीड बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, जब टेम्परेचर में राइज होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। अब देखो कैसे, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, यहाँ पे गैस है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तब इसके पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे, जल्दी जल्दी ये क्या होंगे, मूव करने लगेंगे पार्टिकल। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका मतलब ये जल्दी से जो क्या करेंगे, साउंड के एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही तुमने यहाँ पे दिया, ये क्या हुआ, एनर्जी को इससे इसके जल्दी से ट्रांसफर कर दिया, फास्ट हो गया। जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या हो गया, जल्दी से साउंड ट्रांसफर हो गया। और दूसरी बात ये कि साउंड इंक्रीज एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, मतलब ये कि इस जो गैस है, गैस के अंदर जो है ना लिक्विड के पार्टिकल्स आ गए, ये ठीक है, लिक्विड के या मैं कहूँ वेपर आ गए, वेपर्स के जो पार्टिकल्स आ गए, मतलब कुछ और पार्टिकल्स ऐड हो गए। अब भैया जब और पार्टिकल्स ऐड करोगे, जाहिर सी बात है जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, जैसे ही साउंड को तुम दोगे ये तुरंत उसको पास कर देगा। ठीक है, जैसे ही उसको पास कर दिया, इसका मतलब कि ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं तो क्या बन जाता है, साउंड का जो है स्पीड, साउंड का स्पीड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है भाई।
ठीक है गाइस। तो देखो इन एयर में, हवा में साउंड का स्पीड कितना रहता है, साउंड स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड एट जनरली 22 डिग्री सेल्सियस। और हाँ एक बात और देख लो भैया, एक बात क्या कि स्पीड ऑफ जो लाइट होता है वो साउंड के स्पीड से बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अक्सर तुमने देखा होगा क्रैकर्स, जब दिवाली में तुमने क्रैकर्स आसमानों में फुटते हुए देखा होगा, तो पहले तुमको लाइट दिखती है, उसके बाद साउंड दिखता है भाई। इसका मतलब क्या, जो लाइट है ये दिखता है, मतलब ये आया सटाक से तुम्हारे पास पहले, ठीक है, ये तुमको दिखा, उसके बाद साउंड आया तुम्हारे कानों पे। इसका मतलब लाइट की स्पीड क्या है, तुमसे फास्ट, साउंड से फास्ट है। ठीक है गाइस, अब देखो अगला जो पॉइंट है या जो टॉपिक है, देखो ये भी बहुत सही चीज है कि लोगों को सोनिक बूम नहीं समझ में आता है। सोनिक बूम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुछ एयरक्राफ्ट, कुछ रॉकेट्स होते हैं जो कि सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। अब देखो, अब बहुत यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आता। क्या सुपरसोनिक क्या होता है, तो देखो भैया, सुपरसोनिक 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 स्पीड है। सुपरसोनिक क्या है, स्पीड है। सुपरसोनिक स्पीड है, सुपरसोनिक स्पीड को बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सुपरसोनिक क्या है, स्पीड है, उतना तेज। अब ये कैसा स्पीड होता है भैया, ये होता है सुपरसोनिक एक ऐसा स्पीड होता है जो कि साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है। साउंड का स्पीड अभी हमने देखा था कितना था भैया, साउंड का स्पीड अभी हमने देखा था कितना था, 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एयर में हमने देख रहे हैं कि साउंड का स्पीड कितना है, 344 मीटर पर सेकेंड, तो ये इससे भी ज्यादा स्पीड जो है ना, जो स्पीड सपोज करो 355 मीटर पर सेकेंड हुआ, इसी स्पीड को बोलते हैं ये सुपरसोनिक है। ये स्पीड कैसा स्पीड है, सुपरसोनिक। ठीक है, तो कुछ जेट होते हैं या कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं या कुछ रॉकेट्स होते हैं जो कि इतना तेज चलते हैं कि वो साउंड के स्पीड से भी ज्यादा तेज चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब ये इस स्पीड से चलते हैं, इस स्पीड से, तो वहां पे वेव क्रिएट होता है भैया। ठीक है, वहां पे वेव क्रिएट होता है। तो वो वैस कैसा वेव क्रिएट होता है भैया, ठीक है, उस वेव को बोलते हैं हम, वो वेव होता है शॉक वेव प्रोड्यूस होता है। अभी हमने देखा ना साउंड, साउंड कैसा वेव प्रोड्यूस करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमने ये देख लिया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जब हमको ये पता साउंड से भी तेज कोई चीज चलती है, उस स्पीड को बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। अब उस स्पीड से भी कोई वेव प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा वेव होता है, शॉक वेव जिसको बोलते हैं। अब देखो, अब आया लास्ट में कि वो अब जो आवाज आती है ना, उसी आवाज को बोलते हैं बूम। कैसा बूम, सुपरसोनिक बूम बोलते हैं। सोनिक बूम किसको बोलते हैं, उस आवाज को बोलते हैं। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अरे सोनिक बूम क्या है, सुपरसोनिक क्या है, ठीक है, शॉक वेव्स क्या है। चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आज का हमारा यही टॉपिक खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक बताएंगे। तो आज का की पॉइंट्स क्या है, हमने क्या क्या सीखा है भैया। पिच क्या होता है, पिच हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस हमारा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है, लाउडनेस की वजह से हमको आवाज तेज और स्लो सुनाई देती है। ठीक है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी किस पे डिपेंड होता है भैया, क्वालिटी डिपेंड होता है हमारे शेप ऑफ द साउंड वेव में। और स्पीड ऑफ द साउंड वेव किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। और एट लास्ट बूम क्या होता है, सोनिक बूम वो नॉइज होता है। वो नॉइज किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सुपरसोनिक स्पीड से जो चीज चलती है उसके द्वारा जो नॉइज प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं बूम, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। ठीक है गाइस, तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो यार, ताकि मैं और ही मोटिवेट होकर वीडियो बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज भैया जल्दी से जल्दी इसे शेयर करो गाइज।